Hey everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in this video हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर दैट इज रॉक्स। तो इन दिस वीडियो हम डिटेल में जानेंगे रॉक्स क्या होता है, टाइप ऑफ रॉक्स क्या हैं एंड उनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द चैप्टर रॉक्स। विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट विद इट। टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले यू शुड नो रॉक्स होता क्या है। लिटरल हिंदी टर्म अगर हम कहें रॉक्स का तो हो जाता है चट्टाने। ठीक है, बेसिकली हमारी जो लिथोस्फेयर होती है, जो हमारी क्रस्ट पे जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मटेरियल होता है, उसको हम जनरली बोल देते हैं रॉक्स। ठीक है, इवन हम लिथोस्फेयर को भी कह सकते हैं रॉक्स, बिकॉज अगर हम लिथोस का लिटरल मीनिंग देखें तो इट इज़ रॉक। ठीक है, तो लिथोस्फेयर या हम कहें रॉक्सफेयर, दोनों ही चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, इन जनरल हम ये कह सकते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल। क्या होता है एक्चुअली, रॉक किस तरह से बनता है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स, इन चीज़ों को हमें देखना है। रॉक क्या होता है इन जनरल हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं उसके बारे में। हाँ ठीक है, चट्टानें होती हैं, पत्थर वगैरह, उनको हम कह सकते हैं। ठीक है, सो एज रिगार्ड्स द होल अर्थ, 8 most abundant elements which are iron, oxygen, silicon, magnesium, nickel, sulfur, calcium and ammonium constitute 99% of the total mass of the earth। यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम पूरी अर्थ को कंसिडर करें, अपनी पृथ्वी को कंसिडर करें, तो उसमें जो 8 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट वो हैं आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम एंड अमोनियम। ठीक, जो कि हमारी पूरी अर्थ का 99% मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी कि जो हमारी अर्थ का वज़न है उसका 99% यही एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो व्हाट वी गॉट टू नो कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि मिलकर के अर्थ के मास को कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। More than one element of the Earth's crust are organized to form compounds which are known as minerals। तो क्या होता है जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं, खुद को एक कंपाउंड में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग, ये खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं एक यूनिट में, एक कंपाउंड में, जिसको हम रॉक कहते हैं। ओके, सो वी सिंपली गॉट टू नो कि रॉक कैसे बनते हैं। कुछ एलिमेंट्स खुद को एक कंपाउंड में ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनको हम मिनरल्स कहते हैं, एंड वो मिनरल्स खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं टू फॉर्म रॉक्स। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स को भी अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है ऑन सेवरल ग्राउंड्स। अलग अलग पैरामीटर हैं, अलग आधार हैं जिनके ऊपर रॉक्स को क्लासीफाई किया गया है। मोड ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं रॉक्स की, कहाँ पर वो रॉक्स लोकेटेड हैं, तो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे, अलग अलग बेसिस पर जो है रॉक को क्लासीफाई किया गया है। वन सच क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से ये रॉक्स बने हैं, उनका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, उस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, अब बात करें इग्नियस रॉक्स की, तो ये बनते कैसे हैं। तो देखो, हमारी अर्थ में जो वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, जिनसे एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म मटेरियल निकलता है, गर्म पदार्थ निकलता है, इसको कि हम मैग्मा या फिर लावा कहते हैं। ठीक है ना। अब यही जो मैग्मा और लावा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर का है, बहुत ही ज़्यादा हीटेड है, ये जब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज इग्नियस रॉक्स। ठीक है, डू यू गेट टू नो इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? ये बनते हैं वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाले लावा या फिर मैग्मा से। सो इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स, एंड रीजन क्या है? बिकॉज ये रॉक सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अपर क्रस्ट। कैसे हुए थे? वी ऑल नो, कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड लिक्विड मैग्मास आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जब हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है ना, उसके बाद में जब उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह हुए, मैग्मा आया, लावा आया हमारी अर्थ सरफेस पे, तो वही जो मैग्मा और लावा था, वो जब कूल डाउन हुआ, सॉलिड स्टेट में आया, दैट टर्न्ड आउट टू बी द इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इन्हीं को पेरेंट रॉक्स भी कहते हैं, एंड द रीज़न इज़ कि बाकी किसी भी टाइप का रॉक क्यों ना हो, वो इन्हीं से बना है किसी ना किसी तरीके से। यानी कि हर एक रॉक जो है इग्नियस रॉक से ही बना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दैट इज़ वाई इनको हम पेरेंट रॉक्स भी कहते हैं। ठीक,
नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। सो नंबर फर्स्ट इज द इग्नियस रॉक्स आर रफली हार्ड रॉक्स एंड वाटर परकोलेट्स विद ग्रेट डिफिकल्टी अलोंग द जॉइंट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक्स होते हैं एंड यहाँ से जो पानी है बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ में परकोलेट कर पाता है, यानी कि इनमें जो है इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है कि आसानी से हमारा जो पानी है वो नीचे की तरफ चला जाए, है ना। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ जॉइंट्स जहाँ पर है वहाँ से परकोलेट कर पाता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वाटर टू परकुलेट फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इग्नियस रॉक्स आर ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन रॉक्स बट देयर आर मच वेरिएशंस इन द साइज, form and texture of grains because these properties largely depend upon the rate and place of cooling and solidification of magma or lava. So देखो ग्रैनुलर का अगर if we see the हिंदी मीनिंग तो दैट इज दानेदार होना, विच मीन्स कि छोटे छोटे जो है पीसेस का एक मास होना, तो वो होते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन साइज, फॉर्म, टेक्सचर, है ना। सो इन टोटल सेकेंड पॉइंट सेज कि जो हमारे इग्नियस रॉक्स हैं वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्सचर के हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि किस रेट से एंड किस जगह पर जो है मैग्मा कूल डाउन हुआ है, सॉलिड हुआ है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इग्नियस रॉक्स आर लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इग्नियस रॉक्स पे। अदर देन दैट इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, सो विच इज़ वेरी ऑब्वियस, इग्नियस रॉक में फॉसिल हो ही नहीं सकता बिकॉज द रीज़न इज़ कि वो बनते काहे से, वॉल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल निकलता है उससे बनते हैं, राइट। सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर फॉसिल्स देयर। ठीक है, अदर देन दैट इग्नियस रॉक्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अब क्योंकि हमें पता है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तभी बनते हैं, क्योंकि वो जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तब लावा या मैग्मा निकलेगा एंड वो कूल डाउन होकर के इग्नियस रॉक बनाएगा, राइट। तो ये भी ऑब्वियस हो जाता है कि ये वहीं पर ज़्यादातर पाए जाते होंगे जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। सो दीज आर जनरली फाउंड इन द वॉल्केनिक जोन्स। ओके, सो अब क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी कि ये जो इग्नियस रॉक हैं, आई होप आप समझ गए होंगे इग्नियस रॉक क्या है। ठीक है, अब इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, किस बेसिस पे किया गया है, इनको भी क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अकरेंस। ठीक है, सो दो मेजर क्लासिफिकेशन है, पहला है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है, फर्स्ट इज प्लूटोनिक इग्नियस रॉक एंड सेकेंड वन इज हाइपाबाइसल इग्नियस। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को भी दो टाइप में फर्दर सब डिवाइड किया गया है एंड जो सेकेंड सब टाइप है इग्नियस रॉक का वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू एक्सप्लोजिव एंड क्वाइट टाइप। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो जो हमारा राइजिंग मैग्मा, यानी कि जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है एंड जब वहाँ से मैग्मा रिलीज होता है, निकलता है, तो इट इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि जो सारा का सारा मैग्मा, सारा का सारा लावा है वो अर्थ सरफेस पर ही आ जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारी अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो भी लेयर्स हैं, जो भी जॉइंट्स वगैरह हैं, वहाँ पर कोई भी क्रैक्स वगैरह हैं, है ना, तो वहाँ पर भी वो लावा या मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो रॉक्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ के सरफेस पर नहीं बनते हैं, वो अर्थ सरफेस के नीचे बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, क्योंकि मैग्मा जो है सरफेस पर आ ही नहीं पाता है, मैग्मा जो है अर्थ के अंदर ही रहता है, यानी कि क्रस्ट के नीचे होता है एंड वहीं पर वो सॉलिड हो जाता है, then that is called as intrusive igneous rock. We can see the definition: when the rising magma during a volcanic activity do not reach the earth's surface, rather they are cooled and solidified below the surface of the earth. The resultant igneous rocks are called intrusive igneous rocks. ठीक है, okay, so the characteristic of plutonic igneous rocks is कि these are formed due to cooling of magmas very deep inside the earth. ये काफ़ी ज़्यादा गहराई में कूल डाउन हो जाते हैं, जिसका एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, सेकेंड टाइप हो जाएगा हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक। तो दीज आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन of rising magma during volcanic activity in the cracks, pores, crevices and hollow places just beneath the earth's surface. The resultant rocks are called as hypabyssal igneous rocks. ठीक है, तो ये वाले जो इग्नियस रॉक्स हैं ये हमारी अर्थ सरफेस के जस्ट नीचे होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे अर्थ में क्रैक्स हैं, जहाँ कहीं पर भी जगह मिल जाती है लावा को,
वहाँ पर जाके वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। चाहे वो क्रैक्स हों, पोर्स हों, कोई भी खाली जगह है वहाँ पर वो सॉलिड हो जाता है, तो उसको हम हाइपरबेसल इग्नियस रॉक बोलते हैं। सो आई होप यू गॉट इट। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब है वो रॉक्स, वो इग्नियस रॉक्स जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ रहे हैं, अर्थ सरफेस के नीचे ही हैं, ठीक है। उसमें भी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक वो रॉक है जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में है, एंड हाइपरबेसल है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के जस्ट नीचे ही है। ओके, सो द मैग्मास आर सॉलिडिफाइड इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द हॉलो प्लेसेस। तो हाइपरबेसल में जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं वो डिपेंड करता है किस जगह पर जो है सॉलिडिफाई हुए हैं, कैसी टाइप की जगह है, उस बेसिस पर ये सॉलिडिफाई होते हैं एज पैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स, डाइक। तो डिफरेंट नेम दिए गए हैं कि किस टाइप के हॉलो प्लेसेस में मैग्मा सॉलिड हुआ है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब टाइप्स हैं हाइपरबेसल इग्नियस रॉक के, ठीक, विच आर बेथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स, डाइक्स, ईटीसी, ठीक है। एंड फिर हमारा दूसरा टाइप का इग्नियस रॉक है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता ही होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे इग्नियस रॉक बनते हैं अर्थ के सरफेस पर, ओके, सरफेस के ऊपर। सो द इग्नियस रॉक्स फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा एट द surface of earth are extrusive igneous rock. There is a spelling mistake. It is not exclusive, it is extrusive. Okay, so generally extrusive igneous rocks are formed during fissure eruption of volcanoes resulting into flood basalts, and इन rocks को हम volcanic rocks भी कहते हैं। okay, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को भी फर्दर सबडिवाइड किया गया है एज एक्सप्लोजिव एंड क्वाइट। तो एक्सप्लोजिव की बात करें तो द इग्नियस रॉक्स फॉर्म ड्यू टू मिक्सचर ऑफ वॉल्केनिक मटीरियल्स इजेक्टेड ड्यूरिंग एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस। तो उनको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसका मतलब ये हुआ ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन जो कि एकदम से आया और एकदम ज़ोरदार तरीके से आया, ठीक है ना। एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ है, वायलेंट है, विच मीन्स एकदम से आया, अचानक और ज़ोरदार तरीके से, ठीक है। तो उस टाइप के मैग्मा और लावा से बने जाने वाले इग्नियस रॉक को बोलते हैं एक्सप्लोजिव टाइप। ओके, अब वॉल्केनिक मटेरियल की बात करें तो वॉल्केनिक मटेरियल में क्या होता है, दैट इंक्लूड बॉम्ब्स। बॉम्ब्स का मतलब हो जाता है रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, बिग फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक। उसके अलावा लपीली, विच मीन्स फ्रेगमेंट्स ऑफ द साइज ऑफ अ पी। इतने छोटे छोटे टुकड़े एकदम पी के साइज़ के, मटर के साइज़ के जो है फ्रेगमेंट्स। एंड अदर देन दैट वॉल्केनिक डस्ट एंड एशेस। तो ये सब मिलकर के बनाते हैं वॉल्केनिक मटीरियल को। एंड ये जो वॉल्केनिक मटेरियल निकलता है जब एक्सप्लोजिव टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब हम उसको कहते हैं एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, सेकेंड टाइप इज क्वाइट टाइप। तो द अपीयरेंस ऑफ लावास थ्रू माइनर क्रैक्स एंड ओपनिंग्स ऑन द अर्थ surface is called lava flow. These lavas, after being cooled and solidified, form basaltic igneous rocks, which means ये एक्सप्लोजिव टाइप का उल्टा होता है, ये एकदम सडन और स्पीडी नहीं होता है। यहाँ पर जो लावा है छोटे छोटे क्रैक्स, छोटे छोटे ओपनिंग से आता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। एंड वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो दैट फॉर्म्स basaltic igneous rocks, ठीक है। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ रॉक्स वी हैव आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो वर्ड सेडिमेंट्री है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। So sedimentary rocks are also called as stratified or layered rocks because these rocks have different layers or strata of different types of sediments. यानी कि हम इनको stratified और layered rocks भी कहते हैं बिकॉज इन रॉक्स में जो है अलग अलग लेयर्स होती हैं अलग टाइप के सेडिमेंट्स की, ठीक है। अब देखो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं सेडिमेंट्स से, ठीक है, जो कि पॉसिबली या तो पानी के द्वारा या फिर विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्स बेसिकली क्या हैं, ये लूज मटेरियल्स हैं, वो चाहे रॉक के हो सकते हैं या कोई ऑर्गेनिक मैटर के हो सकते हैं या फिर वो मिनरल्स के हो सकते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स बनते कैसे हैं, तो वो या तो वेदरिंग या इरोजन के थ्रू बनते हैं, जहाँ पर जो हमारे रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो सेडिमेंट्स बनते हैं।
एंड इन्हीं सेडिमेंट से बनते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। द सेडिमेंट्स एंड डेब्रिस डिराइव्ड थ्रू द डिसइंटीग्रेशन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन आर ग्रेजुअली डिपॉजिटेड इन वाटर बॉडीज़, है ना। जो चीज़ मैंने भी बताई आपको कि जो हमारे रॉक्स हैं जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, या आसान भाषा में जब वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे उनके जब टुकड़े होने लगते हैं, तो वो जो छोटे छोटे पीसेज हैं, छोटे छोटे पेबल्स या हम सेडिमेंट्स कहें, तो वो जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो धीमे धीमे करके वाटर बॉडीज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, दस लेयर आफ्टर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेब्रिस आर रेगुलरली डिपॉजिटेड, तो वो लगातार ऐसे डिपॉजिट होते रहते हैं, तो लेयर बाय लेयर बनती जाती है, ठीक है। कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन इंक्रीजेज द वेट एंड प्रेशर एंड दस डिफरेंट लेयर्स आर कंसोलिडेटेड एंड कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो जो बार बार वो सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है कि जो हमारे सेडिमेंट्स हैं वहाँ पर आकर के डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, सो जब ये सेडिमेंटेशन कंटिन्यू होता रहता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर और वेट दोनों ही इंक्रीज होता है इन लेयर्स पे, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, ये लेयर्स में जो हमारे सेडिमेंट्स हैं, पेबल्स हैं, जो भी मटेरियल है, वो क्या करता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। वो सॉलिडिफाई हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, एंड उससे बनते हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो हमारी रॉक्स हैं ये बनती हैं पुराने पत्थरों से, प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से, एंड दैट इज़ वाई वी कैन से इन रॉक्स में फॉसिल्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेडिमेंट्स होते हैं दैट कैन बी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट कुड बी ऑफ रॉक्स, दैट कुड बी ऑफ मिनरल, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वही तो होता है हमारा फॉसिल, है ना। तो वी कैन से कि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल होते हैं, अनलाइक इग्नियस रॉक, बिकॉज इग्नियस रॉक में फॉसिल्स का कोई भी प्रेजेंस नहीं होता है। ओके, सेकेंडली हमारी अर्थ पे सेडिमेंट्री रॉक्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लार्जेस्ट सरफेस एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 75% हमारा सरफेस एरिया सेडिमेंट्री रॉक्स से कवर्ड है, ठीक है। बाकी के 25% में इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इसके अलावा इग्नियस रॉक्स की तरह सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मासिव फॉर्म्स में नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही ह्यूज फॉर्म्स में नहीं पाए जाते हैं, सच एज बैथोलिट्स, लेकोलिट्स एंड डाइक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के ये सब टाइप्स हैं, बैथोलिट्स, लेकोलिट्स एंड डाइक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में बी वेल कंसोलिडेटेड, पुअरली कंसोलिडेटेड एंड इवन अनकंसोलिडेटेड। यहाँ पे कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है, दैट यू शुड नो ना, जिसका मतलब होता है कि जॉइन होना, यूनाइट होना। तो हम सिंपल भाषा में कहें तो जो सेडिमेंट्स होते हैं जिनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो सेडिमेंट्स बहुत ही हार्डली एक दूसरे में जॉइन हो, यूनाइटेड हो। ये भी पॉसिबल है कि वो बहुत ज़्यादा टाइटली यूनाइटेड ना हो, ठीक है। लूज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एंड इवन देयर आर सिचुएशन जहाँ पर वो सेडिमेंट्स अलग ही अलग रहते हैं, वो कंसोलिडेट नहीं होते हैं, यानी कि आपस में जुड़ते नहीं हैं, जॉइन नहीं होते हैं। ओके, सो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि रॉक की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, वो किस एलिमेंट से बना है। एंड ऑल्सो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, वो भी मैटर करते हैं कि कैसे मिनरल्स हैं, किन मिनरल से ये रॉक बन रहा है। तो टोटली डिपेंड्स किस टाइप का हमारा जो है सीमेंटिंग एलिमेंट्स हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, उस बेसिस पे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स कंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं, पुअरली एंड इवन अनकंसोलिडेटेड भी हो सकते हैं। Okay, so these are few characteristics of sedimentary rocks. And the next one is most of the sedimentary rocks are permeable and porous, but a few of them are also non-porous, या हम कह सकते हैं impermeable, ठीक है। तो पोरस या परमिएबल का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ के थ्रू लिक्विड या फिर गैस जो है पास हो सकती है कि नहीं। तो ज़्यादातर जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो परमिएबल होते हैं, यानी कि उनसे एयर या वाटर पास हो सकता है, बट देयर आर ऑल्सो सम सिचुएशंस कि कहीं कहीं पर जो है ये नॉन पोरस होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एयर या वाटर पास नहीं हो सकता। तो रेयरली ऐसा होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर पोरस। ओके, so these are few characteristics of sedimentary rocks. So this is it for this video. We have completed half of the chapter here only. Igneous rocks क्या होते हैं उनको हमने डिटेल में समझा। अदर देन दैट वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। एंड हम सेकेंड पार्ट में जो है पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डन फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह वगैरह, एंड साथ ही मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी हम उसी वीडियो में पढ़ेंगे। So you can watch the next part of this chapter on my channel,
एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में वेयर वी विल बी स्टडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।